सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। उस पर मुख्यमंत्री जी का या सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। और आज जो वीआईपीज़ इलाके में जहाँ पर महामहिम रहते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निवास है, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का निवास है, जहाँ पर सारे मंत्री और नेता पदाधिकारी रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी सियासत हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव को लेकर के आज सुबह से ही नीतीश कुमार अपने पूरे टीम को चुनावी जीत का मंत्र देने का काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से। सर, जिस तरीके से सुबह से ही नीतीश कुमार चुनावी जीत का अपने सभी लोगों को मंत्र देने का काम कर रहे हैं, सुबह से ही मीटिंग हो रही है, तो वहीं आपको सर ये खबर, बड़ी खबर घटना हो जाती है वहीं पे कि एक युवक आता है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन करता है। कैसे देखते हैं बिहार में? एक तरफ जिस तरीके से बोला जाता है, नीतीश कुमार बोलते हैं पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड में रहता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी सुरक्षा के बीच भी यह युवक घटना को वारदात देता है। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से जो अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जो रिटायर पदाधिकारियों और दो चार लोगों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका बना लिए हैं, उसके कारण जनता और जनता के बीच से जो बातें जानी चाहिए वो बातें नहीं जा पाती हैं। और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल समाप्त होने का प्रमाण है कि बिहार में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। उस पर मुख्यमंत्री जी का या सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। और आज जो वीआईपीज़ इलाके में जहाँ पर महामहिम रहते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निवास है, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का निवास है, जहाँ पर सारे मंत्री और नेता पदाधिकारी रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है। और इस मामले में जो सुनने में आया है कि इस तरह की घटना में वो इंसाफ चाहते थे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, तो अपनी इंसाफ की गुहार के लिए वहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री जी तक गुहार पहुँचाना चाहते थे। चूँकि अधिकारी और पदाधिकारी जब बात नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ऐसे मामले जो लोग भी करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूँकि जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय की परिधि में जब आप लगातार कहीं ना कहीं परेशान होते रहेंगे, तो उन परेशानियों का प्रकटीकरण किसी भी तरह से दिखेगा ही। और ये उसी तरह की परेशानियों का प्रकटीकरण है जो आज देखने को मिला। सर, आपको उपचुनाव की भी लगातार तैयारियां हो रही है। इस बीच सिवान से जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी हिना साहब की एंट्री होती है। एक तरफ आपके सत्ता पक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं आपको कि बहला फुसला करके हिना साहब को आरजेडी में शामिल किया गया है, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि एमवाई समीकरण तो अब चला गया उनके हाथ से। अब मुस्लिम अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनका हाथ इन लोगों से हट गया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पूरी तरह से जनता और जनता के विश्वास पर और जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, चाहे जितनी भी परेशानी हो, इन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से समझौता नहीं किया। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती रही, ईडी, सीबीआई, आईटी या अन्य एजेंसियों के माध्यम से लालू जी और उनके परिवार पर, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी टूटे नहीं। और लालू जी का सोच है, तेजस्वी जी का सोच है कि बिहार में और देश में जो नफ़रत का माहौल है वो समाप्त हो, नौकरी और रोज़गार का माहौल बने, नौजवानों का भविष्य संभरे, देश के अंदर रहने वाले लोग भाईचारगी के साथ रहें, गंगा जमुनी संस्कृति के साथ रहें, एक दूसरे से मेल मिलाप की राजनीति के साथ रहें। और देश तभी तरक्की करेगा
जब हम एक दूसरे से परस्पर सद्भाव और सद्भाव के वातावरण का निर्माण करेंगे। स्वच्छ वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार राष्ट्रीय जनता दल कार्य करती रही है। इसी कारण सभी लोग लालू जी पर और तेजस्वी जी पर विश्वास करते हैं, और जो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं हमारे पुराने साथी हैं और हमारे नीति और विचार को हमेशा पसंद करते रहे हैं। किसी परिस्थिति और परिस्थितियों के कारण थोड़े समय के लिए अलग हो गए थे, लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो सोच था, वो राष्ट्रीय जनता दल के सोच के साथ खड़े थे। और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और लालू जी का जो सोच रहा है वो रहा है कि देश और देश की राजनीति में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता जो बुनियादी नींव है देश का, उस नींव पर हम खरे उतरे। और उसके लिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन ताकतों से मैं समझौता नहीं कर सकता हूं जो ताकतें देश और देश की एकता को कमज़ोर करना चाहती। इसीलिए सभी जो पुराने साथी हैं हमारे साथ लौट रहे हैं, उनको हमारे नेतृत्व पर विश्वास है, हमारे पर विश्वास है, इसीलिए हमारे साथ वो खड़े हैं और खड़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि पुराने साथी जो हमारे थे, जैसे कि हिना शहाब, इस वापस से आरजेडी में सम्मिलित हो गई है और ऐसी कोई घबराहट अब नहीं है। घबराहट तो सत्ता पक्ष को हो रही है। कैसी लगी आज की खास रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।